हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RG 24/7 पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री इतिहास में लेसन नंबर 12, जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें, और इसमें पार्ट 2। तो आइए देखते हैं आगे। इसमें इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, चित्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखते जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। आइए देखते हैं इसमें आगे। चित्र में देखिए अजंता के चित्र। तुम इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो। चित्रकला मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई, जिनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने के कारण अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी से बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। यह रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। आइए देखते हैं पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की गई है। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है। वह फुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह कन्नगी फुहार छोड़कर मदुरई चली गई। वहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी, जो अभी भी उसे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख भरी और रह गई। उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। आइए देखते हैं आगे। शिल्पदिकारम ने लिया गया एक वर्णन। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। वो मेरा दुख देखो, तुम मुझे साधना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल सना हुआ यूं ही पड़ा है? कहाँ का न्याय है कि गोधूल की इस स्वर्पित आभा से फूल माला ढके सुंदर वक्ष स्थल अपने स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हत होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रख सकते हैं जहाँ राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? आइए देखते हैं आगे। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले स्नार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास संस्कृत में लिखते हैं। आइए देखते हैं आगे। मेघदूत का एक श्लोक। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादलों को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्राकृतिक प्रेमी कहा जा सकता है? धन्यवाद दोस्तों। इस क्लास की आगे की जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय